श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 ही शब्दों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा देता है, ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन का साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। ये मत भूलें कि जो शरीर और मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है। बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है, यह आपको तय करना है। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जो भी काम करें पूरी लगन और परिश्रम के साथ करें, ऐसे में उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 100 झूठ बोलने से बेहतर है कि एक ही बार में सच बोल दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चलकर यहाँ के लोगों के समझ आ ही जाएगा, बुराई कितनी भी बड़ी और बलवान क्यों ना हो, उसे अंत में पराजित होना ही होता है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थ नहीं। एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। प्रतिदिन अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाएं, यही बदलाव आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जीवन में अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उनके पास होता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लो, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। सच कहने पर रिश्ता तोड़ लेती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। बैठकर सोचते रहने से नहीं। अनमोल होते हैं वो लोग जो गुस्से में भी बात करने का तमीज नहीं भूलते। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदे के होंगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, ये हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं
तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका समय बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। आपका व्यवहार या आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें, खुशियां और सेहत आती है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। इंसान सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा होते देखा है। कभी भी सुबह के समय नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दे, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन खराब जा सकता है। रात्रि में सोने से पहले मोबाइल को एक और रख दें और ईश्वर का ध्यान करें। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह भी शानदार होगी। एक समय की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे कुछ नहीं पता था कि एक शेर कैसे रहता है, और उसे ये तक पता नहीं था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और वह भेड़ के साथ में ही रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों की आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला किया। तब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को भी देखा तो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा वह शेर से बात करेगा और पूछेगा ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ के झुंड पर हमला किया और उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग रहा है। जवान शेर ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। उस बूढ़े शेर को देखकर वह भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया, लेकिन बूढ़े शेर ने एक नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह असलियत समझ गया। वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। वह एक सेकेंड के अंदर ही शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी क्षमता को पहचान लिया। तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना असलियत नहीं थी, वह सिर्फ उनकी मानसिकता थी, बल्कि असलियत कुछ और ही था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने अंदर से उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यही एहसास कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। इसलिए उनसे बाहर निकलकर अपनी क्षमता को पहचानो।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।